बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंसान जमीन के चक्कर लगाता रहे, जिस तरह जमीन खत्म नहीं होती है, उसी तरीके से जन्नत भी ऐसी ही है कि आप घूमते रहें, चक्कर लगाते रहें, लेकिन उसका छोर, उसकी इंतहा आपको नहीं मिलेगी। अल्लाह ने कहा कि अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत को हासिल करने के लिए जल्दी करो, उस जन्नत को पाने के लिए जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई, जिस जन्नत का तूल व अर्ज़ ज़मीन व आसमान के बराबर है। और अल्लाह ने आगे कहा उइद्दत लिल मुत्तकीन, वो जन्नत मुत्तकियों के लिए बनाई गई है, परहेजगारों के लिए तैयार की गई है, अल्लाह से डरने वालों के लिए बनाई गई है। अल्लाह के नाफरमान और गुनाहगार लोगों के लिए जन्नत नहीं है। अल्लाह की वो जन्नत अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए तैयार की गई है। एक लफ्ज पर गौर करने की जरूरत है, वसारे, जल्दी करो। मुसारिअत का माना ही होता है किसी भी काम को करने में जल्दी करना। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं ना, जो काल करे सो आज करो, जो आज करे सो अब। यानी जो काम तुम्हें कल करना है वो आज ही कर लो, जो आज करना है वो अभी कर लो, उसको थोड़ी देर के बाद करूंगा ये कहकर टालो नहीं। और यहां अल्लाह ने उस जल्दी काम को करने के लिए मग़फ़िरत को जोड़ा है, यानी रब की मग़फ़िरत, अपने गुनाहों से तौबा, इस्तिग़फ़ार और अपने रूठे हुए रब को मनाने के लिए जल्दी करो, और हुसूल जन्नत को पाने के लिए, यानी जन्नत में ले जाने वाले जो आमाल हैं उन कामों को जल्दी करो, ताकि तुम जन्नत में जा सको, जिस जन्नत का तूल व अर्ज़, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। यहां अल्लाह ने नेक कामों में जल्दी करने का हुक्म दिया है, नेक कामों में, दुनिया कमाने में नहीं। अपने बिजनेस को में और कारोबार में जल्दबाजी करने का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया है वो हुक्म ये दिया है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार में, रब की मग़फ़िरत में और हुसूल जन्नत में जल्दी करो। यानी अभी कोई इरादा आपके ज़हन में पैदा हुआ कि मुझे ये नेक काम करना है, जैसे ये ख्याल आया तो आप उस ख्याल के आने के बाद फौरन उस काम को कर डालिए, क्योंकि शैतान खून की रगों में दौड़ रहा है, कहीं थोड़ी देर के बाद आपका इरादा बदल न दे, कहीं आपका इरादा चेंज न कर दे। और इस सिलसिले में एक वाकया मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस वाक़े को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर किताब अल अदबुल मुफ़रद के अंदर नकल किया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक को क़ज़ाए हाजत की जरूरत पेश आई, लैट्रीन करने की जरूरत पेश आई, इंसानी फितरत है। तो उस जमाने में आजकल घरों की तरह शौचालय अपने घरों में नहीं बने हुए थे, जंगल में जाना पड़ता था शौचालय के लिए, जंगल में जाना पड़ता था क़ज़ाए हाजत के लिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पानी का बदना, पानी का लोटा लेते हैं और जंगल की तरफ जा रहे हैं लैट्रीन के लिए, क़ज़ाए हाजत से फारिग होने के लिए।
इमाम बुखारी नकल करते हैं कि वो जंगल में पहुंच भी गए, उन्होंने दरख्तों की आड़ भी तलाश कर ली और झाड़ियों में जहां उनको छिपकर लोगों की नजरों से अपने आप को छिपाकर बैठना था, वो कुछ झाड़ियों की आड़ में बैठ जाते हैं, अपनी लुंगी को ऊपर करते हैं और जैसे क़ज़ाए हाजत के लिए बैठते हैं, लेकिन लेटरिन नहीं करते, उड़ जाते, लुंगी नीचे करते और फौरन पानी का बदना और लोटा भरा हुआ जो था उसको उठाते हैं और सीधे पानी का भरा हुआ लोटा लेकर अपने घर आते हैं। रास्ते में जो लोग बैठे थे वो ये समझ रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक जंगल से क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर आ गए, भरा हुआ लोटा कौन देख रहा है कि पानी तो भरा ही हुआ है। उनको ये नहीं मालूम कि अभी इन्होंने लैट्रिन नहीं की है, वो अपने घर गए और घर से कोई चीज उन्होंने निकाली, फिर उसको घर के बाहर किसी दूसरे गांव में ले गए और थोड़ी देर के बाद फिर वो घर गए और वहां से पानी का लोटा उठाया और पानी का बदना उठाने के बाद फिर वो जंगल में गए और दोबारा वो झाड़ियों में बैठ गए, छिपकर अपने आप को छिपाकर, और अब क़ज़ाए हाजत से फारिग होते हैं, लैट्रिन करते हैं। क़ज़ाए हाजत से फारिग होने के बाद अब वो निकलते हैं तो बाहर जो लोग बैठे थे वही पहले वाले, वो ये समझे कि अबू बकर सिद्दीक को लूज मोशन हो गया, इनका पेट खराब हो गया है। ये आदमी अभी तो थोड़ी देर पहले गया ही था क़ज़ाए हाजत के लिए और अब ये फिर दोबारा गए हैं, इसका मतलब यह है कि इनको मोशन हो गया है, पेट खराब हो गया है। तो पूछने लगे, अय अबू बकर क्या हुआ है? अभी थोड़ी देर पहले आप क़ज़ाए हाजत के लिए गए थे और अब फिर गए। हम लोगों की भाषा में ज्यादा खा लिया है क्या? पेट खराब हो गया क्या? थोड़ा एहतियात रखो, ज्यादा मत खाया करो। हंसी और मजाक के अंदाज में उनसे कहने लगे, क्या हुआ, लूज मोशन कैसे हो गया, ज्यादा खा लिया है क्या? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, लोगों, न तो मेरा पेट खराब हुआ है न मैंने ज्यादा खाया है। कहा अच्छा, तो अभी तो गए थे लैट्रिन के लिए और फिर गए दोबारा? फरमाया पहली बार जब लैट्रिन करने के लिए गया था झाड़ियों की आड़ में बैठ भी गया था, लेकिन मैंने लैट्रिन नहीं की थी। जैसे ही बैठा उसी वक्त मुझे कुछ ख्याल आया और मुझे ख्याल ये आया कि मेरे बिस्तर के नीचे सोने की एक डली, सोने का एक टुकड़ा रखा हुआ है। उस सोने के टुकड़े को मैं गरीबों में, मिस्कीनों में, फकीरों में, मोहताजों में मैं तकसीम कर दूं। जैसे ही मेरे दिल में ये ख्याल आया, मैं बैठा ही था लैट्रिन के लिए, मैं उठ गया। मैंने क़ज़ाए हाजत से फरागत ही नहीं की, मैं उठ गया, पानी का लोटा बदना उठाया और मैं घर की तरफ चल दिया। पानी के लोटे को घर पे रखा, सोना मैंने निकाला और फिर मैं गरीबों की बस्ती में, जहां मुझे मालूम था, पता चला था कि फला फला इलाके में जरूरतमंद ज्यादा है, मोहताज ज्यादा है, गरीबी वहां ज्यादा है, मैं उस बस्ती में गया। मैं उस बस्ती में जाने के बाद मैंने गरीबों को देखा और मैंने उस सोने की डली को फरोख्त करके उनका कीमत मैंने गरीबों में, मिस्कीनों में तकसीम कर दी, फकीरों में बांट दी। उसके बाद मैं घर आया, फिर मैंने पानी का बदना उठाया, लोटा उठाया और अब मैं क़ज़ाए हाजत के लिए गया। अब मैंने लैट्रिन की, लैट्रिन तो अब मैंने की, पहले लैट्रिन नहीं की थी। लोग हंसने लगे और जाहिर बात है कि आज अगर मौलाना जर्जी साहब से ये बात कहें तो आप हंसेंगे, कोई भी आपसे ये बात कहेगा तो आप हंसेंगे,
लोग हंसे और हंसते हुए कहने लगे, अय अबू बकर सिद्दीक, ये काम तो जब गरीबों में, मिस्कीनों में, मोहताजों में अगर सोना ही तकसीम करना था तो ये काम तो आप लेटरिन करने के बाद भी कर सकते थे, क़ज़ाए हाजत से फारिग होने के बाद भी कर सकते थे। आप पहले लेटरिन कर लेते, उसके बाद घर जाते और तकसीम कर देते सोना और चांदी गरीबों में जो देना था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इसका जवाब ये दिया, क्या लोगों, यकीनन मैं घर पे आने के बाद, क़ज़ाए हाजत से फारिग होने के बाद, लेटरिन करने के बाद भी मैं ये काम कर सकता था, लेकिन कुरान की आयत है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो। इसलिए कुरान की आयत मेरे ज़हन में आ गई कि जल्दी करना चाहिए। फिर मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैंने लेटरिन करने के बाद इस सोने और चांदी को तकसीम करने का इरादा किया तो फ़इन्न शैताना युस्नी अनान अज़्मी, तो शैतान जो खून की रगों में दौड़ रहा है वो कहीं मेरे इरादे की लगाम को मोड़ न दे, कहीं मेरे इरादे को बदल न दे। वो शैतान मेरे दिल में घुसकर वसवसे डालकर कहीं ये नेक काम करने का इरादा जो अभी मेरे दिल में हुआ है इसको कहीं ऐसा ना हो कि वो मोड़ दे और नेक काम करने से मैं पीछे रह जाऊं। अभी जो ख्याल आया है वो अभी कर लूं तो बेहतर है, लेटरिन और क़ज़ाए हाजत में बाद में कर लूंगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, जिस क़ज़ाए हाजत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर नमाज का वक्त करीब है और नमाज के लिए जमात की इकामत कह दी गई हो, तकबीर कह दी गई हो, लेकिन आपको क़ज़ाए हाजत की जरूरत है तो आप जमात में शामिल न हो, पहले क़ज़ाए हाजत के लिए जाएं, पहले लेटरिन कर लें, पेशाब कर लें। जब आप लेटरिन और पेशाब और पायखाने से फारिग हो जाएं उसके बाद आप मस्जिद के अंदर आए, जमात मिलती है तो ठीक है, वरना बाद में नमाज पढ़ लें। आपको पहले क़ज़ाए हाजत से फारिग होना है। लेकिन यहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि मेरे दिल में अभी ख्याल आया है सदका और खैरात करने का, गरीबों में बांटने का, और कुरान की आयत उनके जहन में आई कि सारे इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मग़फ़िरत और हुसूल जन्नत की तरफ आगे बढ़ो, दौड़ो, जल्दी करो। तो क्यों ना पहले मैं ये जल्दी काम कर लूं। क़ज़ाए हाजत लेटरिन तो बाद में भी मुझे लगेगी और जब लगेगी तो मैं बाद में भी कर लूंगा, लेकिन अभी पहले ये काम कर लूं कहीं शैतान मेरे दिल के इरादे को बदल न ले। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये वाकया हमें बहुत सी चीजें बतला रहा है। मेरी तकरीर में आज ये मौजू है ही नहीं कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, सदका करो। ये चित्रकोठी में मस्जिद का चंदा हो रहा है, मस्जिद के लिए चंदा दो। मेरा मौजू ये है ही नहीं। आज का मेरा मौजू ये है, ये नेक काम तो तुम्हें करना ही है, 12 महीने करना है। मेरा मौजू यह है कि अल्लाह ने नेक काम करने का हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने नेक काम को जल्दी करने का हुक्म दिया कि नेक काम को करने में जल्दी करो, क्योंकि अभी आपका इरादा ये है, कल हो सकता है कि आपका ये इरादा ना रहे।